मेरा नाम सुरजीत यादव, मैं हिंदू हूँ। अच्छा। मैंने कुरान पढ़ी, तफसीर अल कुरान पढ़ी, तफसीर इब्न कसीर पढ़ी, तफसीर अल जलानी पढ़ी, सीरत रसूलुल्लाह पढ़ी, मैंने फिक्र पढ़ा, सही हदीसें पढ़ी, सही अल बुखारी पढ़ी, सही अल मुस्लिम पढ़ी, सही अल तिरमिज़ी पढ़ी। कि जनता को भाजपा को क्यों लाना चाहिए? देखो जी, भाजपा को लाने के लिए जो काम करे बीजेपी ने वो बता देता हूँ। 80 लाख मुस्लिम छात्रों को 1100 करोड़ छात्रवृत्ति मिलती है। गुजरात दंगा हुआ था, उससे पहले गोधरा कांड हुआ था। गोधरा में हिंदू मरे थे या मुस्लिम? 38 मंदिरों पर जिहादी हमले हुए, 100 कुछ लोग मरे। बेरोजगारी है, आप बच्चा क्यों पैदा कर रहे हो? मैकेनिक मुसलमान, नाई मुसलमान, एसी मैकेनिक मुसलमान, प्लम्बर मुसलमान, खाती मुसलमान। तो जी हम आपकी बातों से ये समझे कि कांग्रेस ने कुछ भी ऐसा नहीं किया जो भाजपा कर रही है, ये समझे हम आपकी बातों से? आप बात को ना अजीब तरीके से रख देते हो। मैंने कहा ना कांग्रेस ने किया, कम किया, कम किया। कांग्रेस ने कम किया। कांग्रेस ने 2 एम्स बनवाए मोदी ने, और पहले वाजपेयी जी ने 6 बनवाए, बाकी 15 मोदी ने बनवाए। अब बात को समझने की कोशिश करो कि किसने कितने एम्स बनवाए। पेट्रोल सड़क 80,000 किलोमीटर हाईवे बना कांग्रेस के समय में, मोदी के समय में बन गया 50,000 किलोमीटर। अभी तो 1 साल और पड़ा है, 5-7 हजार किलोमीटर और बन जाएगा। तो ये जो कहने वाली बातें हैं ना कि मोदी ने कुछ नहीं किया, मोदी ने कुछ नहीं किया, इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट है। क्योंकि यहाँ पे टीवी में जब लोग आते हैं ना और आप पूछते हो 3 काम बताओ, हुए नहीं बता पाते, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है। उनका यही बात है कि भाई हाँ 3 काम क्या बताएं जी, बहुत काम हुए हैं मैडम, आप सोच भी नहीं सकते, इतने काम हुए हैं कि आप जिस दिन तथ्य लेकर आओगे ना और जब आप प्रश्न करते हो, आपके पास उत्तर होना आवश्यक है। ठीक है यादव जी, आपने अभी कहा कि 3 काम नहीं गिना पाते, हम आप ही से पूछ लेते हैं 3 काम हमको गिनाइए कि जनता को भाजपा को क्यों लाना चाहिए? देखो जी, भाजपा को लाने के लिए जो काम करे बीजेपी ने वो बता देता हूँ। 11 करोड़ तो बाथरूम बन गए, बल्कि शौचालय जो टॉयलेट बन गए, जो बीजेपी और सरकार 14 करोड़ बोलती है। मैंने कहा 3 करोड़ तो समझ लो नहीं बने होंगे, कागजों में होंगे, कुछ भी हो सकता है। घर बन गए, ठीक है। 80 लाख मुस्लिम छात्रों को 1100 करोड़ छात्रवृत्ति मिलती है। मुस्लिम छात्रों 80 लाख मुस्लिम, 5 लाख सिख, ये आप अभी खोल के देख लो आंकड़े। और जब आप जाते हो तो आपके पास इसका उत्तर होना चाहिए कि मैं गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ। ठीक। एयरपोर्ट बन गए 74, 15 तो ये मोदी ने एम्स बनवा दिए, नहीं 15 नहीं 13 एम्स। इतनी बातें गिनवाई यादव जी, कुछ सवाल मेरे मन में आया। अभी आपने बोला कि मुस्लिम छात्रों के लिए 80 लाख का आपने जिक्र किया। अभी एक बात मैं पूछना चाहूँगी, जब भी मैं विपक्ष का डिबेट सुनती हूँ या उनकी बातें सुनती हूँ, एक चीज़ मुझे समझ में आती है, विपक्ष ये कहता है कि मोदी सरकार हिंदू मुस्लिम करवाती है। क्या ऐसा है यादव जी प्रैक्टिकली अगर पूछूं? हिंदू मुस्लिम करवाने का मैं आपको बताता हूँ। गुजरात दंगा हुआ था, उससे पहले गोधरा कांड हुआ था। गोधरा में हिंदू मरे थे या मुस्लिम? हिंदू मरे थे। तो दंगा मुस्लिम ने करा, पहली बात, सुनते जाना आप। दूसरी बात, भारत के कितने मंदिरों पर जिहादी हमले हुए आपको पता है? कितने? 38 मंदिरों पर जिहादी हमले हुए, 100 कुछ लोग मरे। आपकी अमरनाथ यात्रा पर 34 बार हमला हुआ है, 80 लोग, औरत बच्चे बूढ़े मार दिए। हिंदू मुसलमान करने वाली बात, 2003 में मस्जिद से भीड़ निकलती है, 8 हिंदुओं का गला काट देती है कर्नाटका, ये केरल में। मराड़ बीच इंसिडेंट है, उसको लिख के पढ़ लेना। हिंदू मुसलमान करने वाली बात अब मैं आपको बताता हूँ। आपने अरुणाचल प्रदेश सुना है? अरुणाचल प्रदेश का जो बहुसंख्यक हिंदू है, उसको कहा गया कि तू अरुणाचल प्रदेश के 10% भूभाग पर रहेगा, 90% पर तू जाएगा भी नहीं, वहाँ तू जमीन भी नहीं खरीद सकता। ये किसने कही ये बात? कानून है भारत का। अच्छा, ये कहीं नहीं, ये भारत का कानून है, नेहरू ने बनवाया हुआ था 58 में। अब बात कहने की बात नहीं है, ये भारत का संविधान है। संविधान में लिखा है? में लिखा है, संविधान में संशोधन किया गया। आपको पता है आर्टिकल 370 संविधान का हिस्सा था ना। आप कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकते थे, ऐसे ही वे जो मूल निवासी हैं 60-70%, वो केवल 10% भाग पर रहेंगे। वो 90% पे खेती भी नहीं कर सकते, बिजनेस भी नहीं कर सकते, जमीन खरीद बेच भी नहीं सकते। ये किसने करा? कांग्रेस ने।
कांग्रेस कहती है पहला हक मुसलमानों का है संसार, अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक मुसलमानों का, और अल्पसंख्यक में खास तौर से मुसलमानों का। मैं वीडियो पढ़ा दिखा देता हूँ, भी ये खत्म हो जाएगा जब, क्योंकि मैं जो भी बात बोलता हूँ मैं हवा में नहीं बोलता। मेरा नाम तथ्य नहीं, मैं पढ़ाई करता हूँ, स्टडी करता हूँ, अभी बता देता हूँ। मेरा नाम सुरजीत यादव, मैं हिंदू हूँ। अच्छा, मैंने कुरान पढ़ी, तफसीर अल कुरान पढ़ी, तफसीर इब्न कसीर पढ़ी, तफसीर अल जलानी पढ़ी, सीरत रसूलुल्लाह पढ़ी, मैंने फिक्र पढ़ा, सही हदीसें पढ़ी, सही अल बुखारी पढ़ी, सही अल मुस्लिम पढ़ी, सही अल तिरमिज़ी पढ़ी। उसके बाद मेरे से आके प्रश्न करो। हिजाब का केस, मेरा फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट में, जो केस चल रहा है, मैंने बताया हिजाब क्यों पहना जाता है और क्यों नहीं पहना जाता। क्यों? हिजाब पहना जाता है सिर के बालों को छुपाने के लिए, जो जुल्फे होती हैं उनको बांधने के लिए, और गले के जेवर को छुपाने के लिए। हिजाब ऐसे आता है और गले में लग जाता है। स्कूल में ना तो आपको जुल्फे, उस वक्त क्या था 1400 साल पहले जब ये कुरान की आयत आई थी तो हेयर पिन और हेयर बैंड नहीं होते थे। तो उनने एक लड़की आई, ये हदीस में लिखा है, हदीस कुरान की हदीस कहती है कि पैगंबर मोहम्मद अपनी परिवार की 3-4 औरतों के साथ बैठे थे। एक पड़ोस की औरत आई जिसके जुल्फें खिंडी हुई थी, बिखरे हुए बाल थे और ऐसे ऐसे गले में जेवर था। तो उनने कहा कि भाई ये देखो कैसे बेशरम घूम रही है। तो उनने कहा कि तुम अपने बालों को बांधो ढंग से, और ये नहीं है कि तुम कपड़े से ही बांधो। उस वक्त कपड़े के सिवा वहाँ हेयर पिन हेयर बैंड नहीं होते थे, ठीक है ना। तो ये इसलिए आई, मैंने यही कहा, कर्नाटका हाई कोर्ट में जज को ये बताया कि आज के दिन बालों को संभालने के लिए हेयर पिन और हेयर बैंड होते हैं। और दूसरी चीज, गले में जेवर आज के दिन स्कूल में अलाउड नहीं है। हाँ, नहीं है अलाउड। उसमें मेरा नाम है सुरजीत यादव, मैं वकील था। मिस्टर वेंकटेश मेरे मैं उसमें भागीदार था, और मिस्टर वेंकटेश मेरे वकील थे वहाँ। अच्छा यादव जी, देखिए आपने इतनी बातें बताई, आपने इतने सारे तथ्य रखे, लेकिन मेरा वही सवाल है जो मैंने शुरुआत में किया था। एमपी और राजस्थान, विपक्ष वाले जोरों शोरों से डंके की चोट पर कहते हैं कि जी देखिए हम आ रहे हैं, वहीं भाजपा भी कहती है कि जी देखिए हम आ रहे हैं। आपके जितने भी प्रैक्टिकली जवाब हैं, आपके पास तथ्य हैं, उसके हिसाब से आपकी मैथ क्या कहती है? मेरी मैथ कहती है एमपी गया बीजेपी के हाथ से और राजस्थान आ गया। एमपी गया, राजस्थान आ गया। नेता बनने योग्य नहीं थे राहुल गांधी? नेता बनने नहीं, नेता तो था, लेकिन पॉपुलैरिटी नहीं थी। पॉपुलैरिटी नहीं। हाँ, वो यात्रा कर रहा था जब उसकी भारत जोड़ो यात्रा कर रहा था जब कुछ हुआ, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा में जो उनके साथी हैं वे कहते हैं सनातन को समाप्त करने की, कोई ऐसी बात करते हैं, उसको ये मना नहीं करते, उसको ये कंडेम नहीं करते। और ये सबसे ज़्यादा, अगर कोई थोड़ा बहुत प्लस पॉइंट मिलेगा, 2-4% वोट बीजेपी की तरफ बढ़ेगी, तो इन कारणों से बढ़ सकती है। इन कारणों से बढ़ती है। देखिए आपने सनातन का जिक्र किया, हम भी उसी पर आ रहे थे। राम मंदिर शिलान्यास हो जाएगा 22 जनवरी को, लेकिन जो विपक्ष है वो मुद्दा उठा रहा है कि जी देखिए जातीय जनगणना से बचना था इसलिए भाजपा ये कर रही है, या 24 में चुनाव जितना है इसलिए राम मंदिर का मुद्दा आ रहा है। फिर कभी विपक्ष पहले जो है कहते थे कि राम मंदिर की जरूरत नहीं है, वहाँ पर हॉस्पिटल बना दें। अब जो है वही विपक्ष राम राम जप रहा है। क्या कहेंगे, गठबंधन बनाया, सनातन का अपमान किया, और वही गठबंधन या वही विपक्ष आज जो है राम राम कर रहा है। यादव जी कैसे देखते हैं? देखो जी, चाहे विपक्ष मंदिर बनाओ चाहे मोदी जी बनाओ, मंदिरों से वोट नहीं मिलते। ये तो दिल की भावना है। मेरा मंदिर बन गया, एक बहुत सालों से वो थी, हाँ, बनाने का श्रेय मोदी जी को मिलेगा। वो वोट जो कच्चे थोड़े बहुत इधर उधर जाते, वो थोड़े से मोदी जी की तरफ झुकाव करेंगे। और हर चीज, लाइट देख लो, सड़कें देख लो, हर तरीके से देख लो। अब ये क्या कहते हैं, महंगाई और बेरोजगारी, इसके सिवा इनके पास कोई काम नहीं है। बेरोजगारी है, आप बच्चा क्यों पैदा कर रहे हो भाई? बच्चा सोच के पैदा करो। मैं प्रश्न पूछता हूँ, आप कार खरीद रही हो और बाजार में देश में पेट्रोल ही नहीं है, आप कार खरीदोगी पेट्रोल की? नहीं खरीदोगी ना। जब रोजगार नहीं है, आप ये क्या कर रहे हो? आप सरकार का गला पकड़ रहे हो या मेहनत कर रहे हो? मेहनत कर रहे हो। आप घर से निकल के मेहनत करके, आपका कुछ करने की इच्छा है, आप कर रहे हो। आज आप एक इलेक्ट्रिशियन ढूंढो, नहीं मिलता। आप कार मैकेनिक ढूंढो, नहीं मिलता। एसी मैकेनिक ढूंढो, नहीं मिलता। कोई भी टेक्निकल आदमी नहीं मिल रहा। वीडियो एंकर मेरे को 1.5 महीने के बाद मिला है वर्क इंडिया पे। जी ये सब नहीं मिल रहा। नहीं मिलने का कारण है कि ये 10वीं कर लेते हैं, कहते हैं जी नौकरी दे दो। भाई तू ये थोड़ा सीख ले काम। नहीं, हम काम क्यों सीखना है, हम तो सीधा ऑफिस में आके बैठेंगे बस। भाई काम सीख लो, लाख रुपए महीना भी कमा सकते हो, 2 लाख भी कमा सकते हो, ठेकेदार बन गए 5 लाख भी कमा सकते हो। पर हमारे समाज को और हिंदू समाज को, मैं तो मुसलमान समाज को इस बात की सलाम करता हूँ कि वो 10वीं करे या ना करे, उसके पास एक ना हुनर है। क्या? कोई भी हुनर है। मैकेनिक मुसलमान, नाई मुसलमान, एसी मैकेनिक मुसलमान, प्लम्बर मुसलमान, खाती मुसलमान,
हर चीज पे तो मुसलमान के पास है, जितना टेक्निकल हैंड है। टेक्निकल हैंड हमारा हिंदू बनता ही नहीं, उसका मतलब नहीं, उसको नौकरी चाहिए, हमें नौकरी दे दो जी, हमको कितने दोगे? अरे दुनिया करोड़ों ने बीए कर रखी है, बीए करके 12,000 13,000 से ऊपर कौन दे देगा आपको? आपके पास खासियत क्या है? आप सिर्फ एक हेलो फोन उठाने का ही तो काम कर सकते हो। आपने कंप्यूटर का करा हो, आपने वीडियो एडिटिंग करी हो, आप 25 30 40 हज़ार रुपये महीना कमा सकते हो। ये है, कमाना हमारे बस की नहीं है, हमको केवल दोष देना है, नौकरी दे दो, नौकरी दे दो, नौकरी दे दो। अरे अपने माँ बाप से पूछ, जब नौकरियां नहीं है 40 साल से हमें पैदा क्यों कर दिया, हमें इस काबिल बना। अब नौकरी सरकार के गले पड़ जाओ, सरकार का जिम्मा है नौकरी देना, कितनों को नौकरी दे देगी? 140 करोड़ हो, कितनों को नौकरी दे देगी सरकार? 20 करोड़ को, 30 करोड़ को, 50 करोड़, फालतू की बातें हैं। ठीक है यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये आप मेरे साथ यादव जी को सुन रहे थे, जिन्होंने हर जवाब, जो भी मैंने इनसे प्रश्न पूछा, इन्होंने सारे सवाल का जवाब बिल्कुल सटीक और तथ्य के साथ दिया। बहरहाल अभी के लिए मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। अगली बार आपसे ऐसे ही मिलूंगी इन्हीं मुद्दों को लेकर, चाहे चुनाव विधानसभा का हो, चाहे पूरे लोकसभा का चुनाव हो, सारे मुद्दों को लेकर आऊँगी और आपके सामने ऐसे ही सवाल अपने रखूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद अभी के लिए। जय हिंद, जय भारत।